पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की गलती मानता हूँ। जो सबसे पहला स्टेप होता है सर्वे का, वो अब किया जा रहा है। लेकिन अब सरकार का क्या ढुलमुल रवैया है तो सरकार जानती है। जबकि इसलिए जमीन नहीं थी कि इसको हमें घेर के बैठ जाए। सर माननीय न्यायालय अभी भी है यहाँ, न्यायपालिका भी एक स्तंभ है। तो ये क्या सरकार दलित को और गरीब को, किसान को कहाँ देख रही है? अब आके बुलडोजर को भी देखेंगे। सरकार को अन्नदाता दिखाई नहीं दे रहा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत के बदलते शासन न्यूज़ चैनल में और मैं हूं आपके साथ रिहान। एक बार हम फिर किसानों के बीच में आ चुके हैं। किसानों का आज छठा दिन है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है और इनकी क्या कुछ मांगे हैं। जी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तेजवीर त्यागी है, सियानी के रहने वाले हैं। दरअसल क्या है कि ये लगभग 8-10 साल पहले गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को एक फैसिलिटर की भूमिका में रख के BCCI ने आपसी सहमति के आधार पे ज़मीन ली थी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए। और इसकी क्रिकेट स्टेडियम की क्षमता भी लगभग 70-80 हज़ार। और हमने आपसी सहमति के आधार पे केवल इसलिए ज़मीनें दी थी ताकि क्षेत्र का विकास होगा। एक आइडेंटिटी एक होती है ना इंटरनेशनल स्टेडियम की। अब क्या होता है कि इस स्टेडियम की फाइल भी बनती है, चलती है, पैसा सारा BCCI का, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कहीं ना कहीं पिछले 3-4 साल से कोई कार्रवाई इसमें नहीं हुई। तब हम लोग जो स्थानीय निवासी हैं, बेसिकली आधारिक रूप से मोर्टी गांव जिसकी ज़मीन गई है, प्लस पूरा राजनगर एक्सटेंशन, प्लस जितना भी ये हमारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है, पूरा जिला, एक बड़ा हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई थी कि एक ऐसी पहचान जैसे एयरपोर्ट की हिंडन की, ऐसे ही है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बनेगा। लेकिन सब कार्य होने के बावजूद पता नहीं शासन प्रशासन में कहाँ क्या दिक्कत आई, कि इसके नक्शा पास होने में दिक्कत आई, तो वो कार्य नहीं हुआ। इसलिए ये आक्रोश हुआ, एक क्रोध आया कि हमने अपनी ज़मीनें भी इसलिए केवल कौड़ियों के भाव, जो ज़मीनें यहाँ बाज़ार भाव से भी कम दरों पे हमने इसलिए दी थी कि बच्चों के लिए एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, यहाँ का विकास होगा, तरह तरह की सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन जब वो कार्य नहीं हुआ तो उसी आक्रोश और गुस्से का परिणाम है कि पूरा जिला, मोर्टी गांव के निवासियों ने, पूरे ज़िले में कोई संस्था चाहे वो किसी भी हद से जुड़ी हुई है, आज यहाँ सभी दल, सभी राजनीतिक दल, सभी पार्षद, सभी प्रधान, जितनी RWA AOA जितनी भी राजनगर एक्सटेंशन में है, सभी आ रही हैं। और इस बात को सभी लोगों में बहुत रोष व्यक्त है। बहुत जल्दी ये आंदोलन बड़ा ही विराट और विकराल रूप धारण करने वाला है। अच्छा, आपको क्या क्या परेशानियाँ इसमें आ रही हैं? आप कितने दिन से बैठे? हमें आज 5वां दिन है, यहाँ छठा दिन है हमें यहाँ। 6 दिन से हम लगातार बैठे हैं और यहाँ अभी तक शासन प्रशासन का तो कोई अधिकारी हमारे पास आया नहीं है। लेकिन मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ही हमें ये जानकारी मिल रही है कि जो यहाँ के जिलाधिकारी हैं, उन्हीं को ही VC का चार्ज है गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का, माननीय श्री RK सिंह जी। ऑनेस्ट पर्सन है, निसंदेह ईमानदार व्यक्ति हैं। उन्होंने उस फाइल को निकाल के, जो गाजियाबाद क्रिकेट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं राकेश मिश्रा जी, उन लोगों की एक मीटिंग हुई, फिर उन्होंने टाउन प्लानर से लेके चीफ इंजीनियर लेके सबको एक मीटिंग की है। ऐसा हमें ऑफिशियली कोई जानकारी हमें नहीं है, मीडिया के माध्यम से है। अच्छा, आपको क्या लगता है ये स्टेडियम ना बनने में किसका हाथ है? निसंदेह शासन या प्रशासन में कोई अधिकारी ऐसा है जो इसमें व्यक्तिगत लाभ देख रहा है, क्योंकि ज़मीन के दाम आसमान छू गए हैं। ज़मीन के जो दाम है वो आसमान छू गए हैं। और अभी आपने देखा था कि यहाँ पीछे लखनऊ में स्टेडियम बना है और अभी बनारस में माननीय मोदी जी ने उद्घाटन किया है। 450 करोड़ का वहाँ बजट है और यहाँ तो पैसा भी दे चुकी है BCCI। तो निस्संदेह कहीं ना कहीं कोई ऐसा अधिकारी है कि जो इस मामले को रोके हुए है। पैसा देने के बावजूद स्टेडियम नहीं बना। पैसा देने के बावजूद BCCI और भी पैसा देने को तैयार है। बाद में एक लाइन शिफ्टिंग की बात हुई थी तो इन्होंने हाइडल बिजली विभाग ने पैसा मांगा था। माननीय न्यायालय अभी भी है यहाँ, न्यायपालिका भी एक स्तंभ है। कह के हमसे आपसी सहमति का आधार केवल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम था। अगर इसमें कहीं भी कोई प्लानिंग चेंज होती है
किसी भी अधिकारी, किसी भी नेता की, किसी भी बीसीसीआई के पदाधिकारी की, पूरा राष्ट्रीय लेवल पे कहीं भी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कहीं भी ये प्लानिंग चेंज होती है तो माननीय न्यायालय हमारी न्यायपालिका एक स्तंभ है। हम न्यायपालिका से गुहार लगाएंगे, न्यायपालिका में जाएंगे। बनेगा तो केवल क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, अन्यथा ये ज़मीन वापस किसानों को वापस की जाएगी, दूसरा कोई प्रोजेक्ट इस पर नहीं आएगा। चाचा, क्या क्या समस्या आपको आ रही है, क्यों आप धरने पर बैठे हैं? भैया समस्या हमारे सामने ये आ रही है। मेरा नाम राजकुमार त्यागी है, मैं मोटी गांव का रहने वाला हूँ। यूँ हमारी ज़मीन बीसीसीआई ने क्रिकेट के लिए नाम की ली और इसमें क्रिकेट नाम का 8-9 साल से कोई भी काम नहीं हुआ। बड़ी बेसब्री से हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं और इसका शिलान्यास भी माननीय योगी जी ने करा है, पर इसमें आज तक कुछ नहीं हुआ। शिलान्यास होने के बाद कुछ नहीं, शिलान्यास होने के बाद में भी कुछ नहीं हुआ। और 9 साल हो गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने करा, योगी जी ने 8-9 साल हो लिए। और ये तो आपको भी 9 साल बाद याद आया? नहीं जी, हमें साथ बराबर हम मिलते आ रहे हैं अधिकारियों से। किन किन अधिकारियों से आप? किन वीसी जीडीए में मिले, कई अधिकारियों से मिले, बीके सिंह से मिले, विधायक से मिले, इसके बावजूद कुछ नहीं हुआ? इसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। अच्छा, बीजेपी की सरकार है और 9 साल से मुख्यमंत्री ने उसका उद्घाटन भी कर दिया, उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं हुआ जी। और हमारी ज़मीन हमारी सहमति से दी हमने, इसलिए दी मंदी ज़मीन किसानों ने कि भाई यहाँ जो है यू खेल का मैदान बनाया जाएगा क्रिकेट का, और इसमें तरक्की होगी, हमारे गांव की भी तरक्की होगी, आसपास की भी तरक्की होगी। और यदि ये नहीं बनाते हैं तो चाहे जो करना पड़े हमें, इसमें और कोई काम नहीं होने देंगे। होएगा तो क्रिकेट का वो बनेगा और नहीं तो नहीं बनने देंगे, चाहे हमें जो संघर्ष करना हो। अच्छा, काम छोड़ के आप यहाँ बैठेंगे? काम बैठेंगे कब तक लगता है आपको? क्या फिर यहाँ मृत्यु भी होंगे, अब अपनी जान भी देंगे। अच्छा, जानवान तो खैर अपनी जान भी देंगे, अपराध नहीं अपनी जान। भूख हड़ताल भी करेंगे हम, यदि किसी के शासन प्रशासन में नहीं सुनवाई होती है हमारी, फिर भूख हड़ताल भी करेंगे, आमरण अनशन पे भी बैठेंगे। हम पीछा नहीं छोड़ देंगे इसका, और कोई प्रोजेक्ट इसमें बनने नहीं देंगे। अपनी ज़मीन पर फिर हम कब्जा करेंगे यदि ये हमारी बात नहीं सुनते हैं। कब्जा तो चाचा हटा दिया जाएगा, बीजेपी की सरकार है, बाबा का बुलडोजर आ जाएगा। अजी वो जब देखेंगे, बाद में देखेंगे क्या होएगा। बाबा का हाँ, कब्जा विकास नहीं करा था, कब्जा तो हटेगा ही। 8-9 साल से जब उन्होंने कोई विकास हमारी भूमि पे नहीं करा तो कब्जा तो उनका हट ही जाना है। क्या करेंगे, हमें मार देंगे, इससे ज़्यादा क्या होएगा। बाबा का बुलडोजर आ जाए, बाबा के बुलडोजर को भी देखेंगे। उन्होंने हमें लिखित में दिया है कि इस स्टेडियम का नाम भी मोर्टी से जुड़ा हुआ होगा, ये लिखित में दे रखा है। हमने वैसी ज़मीन न दी है, उन्होंने ये लिख कह दिया कि इस स्टेडियम के नाम में मोर्टी गाँव का नाम जरूर आएगा। किसानों को समर्थन देने अतोड़ गांव के प्रधान रणवीर सिंह जी भी आए। आइए इन्हीं से जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। देखिए, 2015 में हमारे इसकी क्रीड़ा स्थल की जो नींव रखी गई थी और 2019 में पर हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने इसका वो किया था शिलान्यास, और उसके उपरांत भी आज तक हमारा ये क्रिकेट स्टेडियम का कोई भी उद्धार नहीं हुआ है और ना इसमें कोई काम चला है। कई बार सरकार ने आश्वासन दिया कि हम इसको बनाएंगे, और जबकि हमारे किसानों ने अपनी ज़मीन क्रिकेट स्टेडियम के हिसाब से न्यू दी थी कि अगर ये बनेगा तो हमारे यहाँ के बच्चे, हमारे यहाँ का जो आसपास के गांव हैं उनका उद्धार होएगा, उनमें विकास दौड़ेगा, और इसी हिसाब से हमने ज़मीन दी थी। जबकि इसलिए ज़मीन नहीं दी कि इसको हमें घेर के बैठ जाए, सरकार इसे घेर के और नाम करती रहे हम बनाएंगे, जबकि इसको आज तक बना देना चाहिए। जबकि 3 क्रिकेट इसके साथ के 3 क्रिकेट स्टेडियम बन चुके हैं जो मोदी जी ने उनका उद्घाटन किया और उन पर काम चल रहा है। अच्छा, आपने जैसे बताया 3 स्टेडियम बन चुके हैं, तो यहीं पे क्या दिक्कत आई कि यहीं का स्टेडियम नहीं? हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि यहाँ क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। जब हम किसानों ने ज़मीन दे दी है और क्या कोई परेशानी नहीं है, कोई यहाँ ऑब्जेक्शन नहीं है, और ज़मीन 30 एकड़ दी हुई है और क्रिकेट के स्टेडियम के हिसाब से दी गई है कि भाई यहाँ क्रिकेट स्टेडियम बना है, तो सरकार बताए क्यों नहीं बन रहा। तो सरकार बताएगी ना क्यों नहीं बना पा रही। भाई किसान, अगर हमारी तरफ से कोई दिक्कत है, हमारी तरफ से कोई परेशानी है, तो हम उसके लिए आगे बिल्कुल तैयार खड़े। अभी आप क्या एक्शन लेंगे धरने पे बैठने? देखो जी, हमारा तो ये है एक्शन कि हम इसको जब यहाँ से धरना उठाएंगे जब हमारा ये सरकार बना दे और इसको तैयार कर दे। अच्छा, आप जैसे अतोड़ गांव के प्रधान हैं, आप आए, और लोग भी यहाँ समर्थन देने आ रहे हैं? देखो जी, ऐसा है, हमारे यहाँ करीब 5-6 गांव लगते हैं
भुआपर है, मोल्टी है, अटोर है, नंगला है, फिर शमशेर है, उधर शाहपुर है। ये सारे गांव इस धरने से बिल्कुल जुड़े हुए हैं और पूरा समर्थन दे रहे हैं और सभी गांव वासी यहाँ धीरे धीरे एक दूसरे सब आ रहे हैं। अच्छा, कोई बड़ा अधिकारी आया अभी तक? अधिकारी भी आएंगे, अब कुछ आ भी रहे हैं, आश्वासन मिल रहा है। जनरल वीके सिंह साहब ने भी भाषण में भी मिला था, अभी परसों बात हुई हमारी, गाजियाबाद आए थे, वहाँ धरना चल रहा है। आपका इसमें क्या विचार है? कि नहीं प्रधान जी, हम बिल्कुल इच्छुक हैं और हम ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपका क्रिकेट स्टेडियम बने। हमारी तरफ से तो बिल्कुल ओके है कि हम उसे बनवा के रहेंगे। सर से भी बात करेंगे। सर, आपका क्या कहना है? मैं एडवोकेट सुधीर त्यागी, गांव मोर्टी का निवासी हूं। सन 2015 से 2018 के बीच में यहाँ करीब 30 एकड़ ज़मीन 100 से ज़्यादा किसानों से ली गई थी और इस ज़मीन का जो भूमि पूजन है वो माननीय योगी जी ने गृह मंत्री अमित शाह जी की उपस्थिति में सन 2019 में किया था। लगातार आश्वासन मिलते जा रहे हैं कि जनवरी में शुरू हो जाएगा या फरवरी में काम शुरू हो जाएगा। अब उम्मीद जगी है, जनरल वीके सिंह जी एक्टिव हुए हैं, कल इसका सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है। यूपी जिलाधिकारी जो गाजियाबाद के हैं और जो वीसी भी हैं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के, उनके निर्देश में यूपीसीए के जो स्थानीय अध्यक्ष हैं राकेश मिश्रा जी, कल उनकी टीम ने पूरा सर्वेक्षण करके आज नक्शा दाखिल करने के लिए जीडीए गए हुए हैं। हमें ये मीडिया के माध्यम से पूरी जानकारी होती रहती है, तो उम्मीद है कि पता लग रहा है कि जनरल वीके सिंह साहब का ये कहना है कि इसमें कुछ आगे प्रोग्रेस हो तो हम जाके किसानों को इसका आश्वासन देंगे कब से निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। उम्मीद है जल्दी निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। इसका नक्शा स्थानीय लेवल पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के स्तर से ही पास हो जाएगा, शासन की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अच्छा, अगर कोई समस्या आती है फिर आप क्या करेंगे? हम लगातार धरने को बढ़ाते रहेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे और पूरी तरह से जब तक इसमें कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा हम धरने से नहीं उठेंगे। धरना निरंतर चलता रहेगा, लेकिन हमें उम्मीद है ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि माननीय जो हमारे सांसद हैं वो केंद्रीय मंत्री भी हैं और काफ़ी प्रभावशाली व्यक्तित्व है और हमारी ये बीजेपी जो सरकार है ये विकास के लिए जानी जाती है। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि इस स्टेडियम के लिए ये ऐसा सोतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। ये किसी सबकी समझ से परे है, क्योंकि इसमें सरकार का कोई पैसा नहीं लगना है। 450 करोड़ रुपए के आसपास जो खर्च होंगे पूरा खर्च यूपीसीए वहन करेगा। करीब 70 करोड़ रुपए ज़मीन खरीदने में भी यूपीसीए ने खर्च किए हैं और जहाँ तक छोटी मोटी कोई अड़चनें बताई जा रही हैं उन पे भी सहमति बन चुकी है, उसका पैसा भी यूपीसीए जमा कर देगा। लैंड शिफ्टिंग की बात है उसमें भी सहमति बन चुकी है, कोई बड़ा काम नहीं है। अगर ये सरकार चाहे तो 24 घंटे के अंदर फाइल अप्रूवल हो सकती है। अब हम इंतजार कर रहे हैं, हो सकता है 2-3 दिन में कोई आश्वासन के लिए अधिकारी या मंत्री जी धरना स्थल पर आए। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आनंद चौधरी है। मैं राष्ट्रीय जाट महासभा का जिला अध्यक्ष हूँ और अखिल भारतीय औद्योगिक एवं व्यापार महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। और मेरा गांव रहीसपुर है और जो राजनगर एक्सटेंशन में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए जो ज़मीन अधिग्रहण की गई है सन 2015 से 2018 तक, मैं सरकार से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द इस पर स्टेडियम बनाया जाए, क्योंकि ये हमारे ज़िले गाज़ियाबाद की एक बहुत ही अच्छा काम होगा। इसमें हमारे बच्चे और आने वाली पीढ़ी का भविष्य इस क्रिकेट स्टेडियम से जुड़ा हुआ है और ये इंडिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, सबसे ज़्यादा संख्या का स्टेडियम जिसमें दर्शक इसमें सबसे ज़्यादा देख सकें बैठ के, बनने जा रहा था। लेकिन अब सरकार का क्या ढुलमुल रवैया है तो सरकार जानती है। मेरी सरकार से मांग है और यहाँ के जिला प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द इस क्रिकेट स्टेडियम का यहाँ बनाया जाए। और जो भी किसान यहाँ धरने में बैठे हैं, मैं किसानों को अपनी तरफ से पूर्ण समर्थन करता हूं और मेरी टीम और आसपास के गांव भी, मेरा गांव रहीसपुर है, जो आसपास के गांव में धरने को पूरा समर्थन करते हैं। और मैं किसानों को आश्वासन देता हूं कि हमारा पूर्ण समर्थन आपके साथ है। जैसी भी आप लड़ाई लड़ना चाहोगे हम कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ हैं। सर से भी बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम क्या होगा? मेरा सोनवीर चौधरी। अच्छा, आप कहाँ से आए? गांव रहीसपुर से आए। अच्छा, समर्थन देने आए? समर्थन देना है हमें। अच्छा, क्या क्या मांग है, क्या क्या बात चल रही है, क्या लगता है आपको क्या होगा? मांग तो ये है कि जब धरना शुरू हो गया तो ये तो धरना ऐसा हो कि धरना शुरू होने के बाद में तो धरना तो अभी छोटे स्तर पे है
यदि सरकार नहीं मानेगी तो बड़े स्तर पर हो जाएगा। और धीरे धीरे जैसे भी है कि भाई समर्थन की बात है, तो समर्थन अभी गांव दे रहे हैं, फिर जो ये बड़े बड़े संगठन हैं जैसे कि किसान यूनियन है, अभी तो बहुत यूनियन बाकी हैं, वो आके समर्थन देंगी। और जब किसान यूनियन का इनका झंडा लग जाएगा, यहाँ बैनर टंग जाएगा, तो सरकार को तो मानना पड़ेगा। सरकार तो जब वहाँ मान गई, जो 14 महीने आंदोलन चला था, तो सरकार जब वहाँ मान गई यहाँ भी मानने कर, ये तो ऐसी बच्चों के भविष्य के लिए है। ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि अन्नदाता धरने पर बैठ गया? वो मजबूरी तो ये आ रही है ना कि सरकार को अन्नदाता दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, सरकार को अन्नदाता दिखाई नहीं दे रहा। और जो अगर सरकार थोड़ी सी कहते हैं बीजेपी की सरकार तो किसानों के हित में, दलितों के हित में, किसान भी 9 साल से कर रहा है। किसानों के हिस्से में क्या, किसानों का अब वहाँ जब वो तीन बिल आए थे वो कैंसिल करें, और फिर उसके बाद में इन्होंने आश्वासन दे दिया कि भाई हम MSP पर कानून बनाएंगे, और फिर अभी तक जो है कितने महीने हो गए, अब फिर धरने की तैयारी हो रही है, तो MSP पर कानून अभी भी नहीं बनाया। तो ये क्या सरकार दलित को और गरीब को, किसान को कहाँ देख रही है? क्या आश्वासन से काम चलता रहेगा? स्टेडियम का आश्वासन दिया जाए। अब इसमें स्टेडियम का आश्वासन दे रहा है, ये भी गलत है, क्योंकि ये चीज़ तो ऐसी है कि भाई सरकार जो है ये तो सबका विकास सबका साथ कह रही है सरकार, तो ये जो इन्होंने लिया नारा, तो इसमें जो है वो होना चाहिए कि भाई बच्चों की पढ़ाई लिखाई की, तो खेल भी ज़रूरी है। सर हमारे साथ मौजूद है, हम सर से जानेंगे कि किसानों को समर्थन देने आए हैं और ये क्या चाहते हैं, क्या मांग है सर की? ये नाम क्या? मेरा नाम रविंदर त्यागी है और मैं बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और ये किसान मोर्टी के पास में अभी उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने लैंड एक्वायर की थी और एक भव्य स्टेडियम बनना था, जो माननीय योगी साहब ने इसकी घोषणा की थी, किंतु यहाँ के जो आयोजक हैं उनकी गलत प्रयास से इसका नक्शे का पास नहीं हो पा रहा है। ये सभी ग्रामवासी इसी आक्रोश में धरने पर बैठे हैं। हम लोग इनके समर्थन में आए हैं। कुछ न कुछ आगे कार्यक्रम सही दिशा में हमारा प्रयास हो, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। हमने इसकी पूरा कार्यक्रम तय कर लिया है और सभी ग्रामवासी अपने उद्देश्य में सफल होंगे। ये गाजियाबाद के लिए, राजनगर के लिए सबसे बहुत अच्छा प्रयास है और इसमें जरूर सफलता मिलेगी। सर इसमें आप किसकी गलती मानते हैं? एक्चुअल में ग्रामवासी बहुत सीधे हैं, उनको नहीं मालूम होता है टेक्निकली का किसी स्तर पर क्या कार्रवाई चल रही है। शायद इनको यही समझाया गया होगा, हमारा प्रयास चल रहा है, पर जब 9 साल इनका सब्र का बांध टूट गया तब इन्होंने इसकी जानकारी करने की। अभी तो इसका सही तरह से प्रयास भी नहीं किया गया। जैसा भी बताया गया कि जो सबसे पहला स्टेप होता है सर्वे का, वो अब किया जा रहा है। 9 साल बाद सर्वे का आपके किसी लैंड में आपके परचेज की में कोई पोल लगा सकता है? आपके प्राइवेट लैंड में कोई आप इलेक्ट्रिक बोर्ड जो है पोल लगा रहा है, इससे बड़ी की लापरवाही क्या हो सकती है? तो यहाँ का जो आयोजन समिति है, इसकी जो इसके कर्ता धर्ता हैं, उनका गलत प्रयास है, उनकी इंटेंशन गलत है। अच्छा, तो सर 9 साल पहले योगी जी ने इसका शिलान्यास भी कर दिया है, उसके बावजूद आप इसे सरकार की गलती नहीं मानते? सरकार की एक्चुअल में ये सेमी गवर्नमेंट संस्था है क्रिकेट एसोसिएशन, इसका अलग अपना सेटअप है। सरकार इसमें सहयोग कर सकती है, बट हम प्रयास करने वाली संस्था ही इसमें सही प्रयास नहीं करेगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी? आप 2.75 का FAR है जो सर्वविदित है, किसी भी आप आर्किटेक्ट से जाके पूछ लेते हैं, आप जाके 2.7 के जगह कुछ कम करके आप अपना नक्शा लगाते। आपका प्रयास ही गलत है तो सरकार को कैसे गलती साबित कर सकते हैं? इसमें सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है। ये क्रिकेट एसोसिएशन के यहाँ के जो जिले के पदाधिकारी हैं, ये 100% उनकी गलती है। शिलान्यास तो योगी जी नहीं कर रहे। योगी जी ने किया है। योगी जी ने उत्तर प्रदेश जो क्रिकेट एसोसिएशन है उनके अनुरोध पर उन्होंने अपना पूरा इसका समर्थन दिया। सरकार अभी भी जो आश्वासन हमारे वाइस चेयरमैन साहब ने दिया है, आप सही तरीके से इसका नक्शा पास कीजिए, हम 100% नक्शा पास करेंगे। उम्मीद है बहुत जल्द, बहुत ज़्यादा उम्मीद है, बहुत जल्द होगा, 100% होगा। और सही दिशा में प्रयास अगर होगा तो 100% होगा और 100% करना पड़ेगा। इन ग्रामवासियों में बहुत आक्रोश है और इस आक्रोश को झेल नहीं पाएंगे। हमारे साथ VVIP ग्रुप के अध्यक्ष प्रवीण त्यागी जी जुड़ चुके हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि इनका क्या कहना है। देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आज ये 6 दिन इस धरने को हो चुके हैं और इस धरने में मैं भी शामिल हुआ हूँ। तो मेरा इसमें यही कहना है कि सबसे पहले कि जो यहाँ पर ये किसान लोग, हमारे भाई दोस्त परिवार के लोग यहाँ बैठे हुए हैं 6 दिन से, इनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो एक मुद्दा हमारे शहर में
मरणासन हो गया था, इन्होंने उस मुद्दे को एकदम ऊपर लेके आए हैं। तो इसलिए कि इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो 9 साल पहले किसी स्टेडियम के लिए हमारे यहाँ के किसानों से उनसे ज़मीन खरीद ली गई, यानी उनको ज़मीन विहीन कर दिया गया, और वो उन्होंने स्वेच्छा से वो ज़मीन दी थी, और वो ये सोचा था कि भाई यहाँ पर एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनेगा जिससे हमारे गाज़ियाबाद का विकास होगा, हमारे राजनगर एक्सटेंशन का विकास होगा, हमारे मोर्टी गांव का विकास होगा। सर आपको क्या लगता है इसमें किसकी गलती है? इसमें मैं गलती पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की गलती मानता हूँ। मतलब मैं गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण की गलती ना मानते हुए पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन यानी यूपीसीए की गलती मानता हूं। मैंने खुद यही मुद्दा आज से 2 साल पहले जवाहरलाल नेहरू क्रिकेट स्टेडियम नेहरू नगर गाज़ियाबाद में उठाया था, और वो मुद्दा इतना ऊपर तक मैं चैनल तक भी ले गया था, सब जगह। उसी के कारण से एक लोकपाल की आयोग वहाँ पर जो है उन्होंने नियुक्त किया था, जिसमें मैं भी गया था, और जो वहाँ से हमारे पदाधिकारी लोग थे वो भी उस मीटिंग में आते थे। तो मेरा मानना ये है कि इसमें सबसे जो ज़्यादा दोषी अब तक जो नहीं बन पाया है 9 साल में, वो उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन है। मैं उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों से जब मिला ऊपर, तो उन्होंने कहा जी कि हमने वहाँ पर एक कमेटी बनाई हुई है जिसके चेयरमैन हमारे गाज़ियाबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री राकेश मिश्रा जी जो हैं, उनके नेतृत्व में वहाँ का सारा क्रिकेट ग्राउंड का देखा जा रहा है। हमने राकेश मिश्रा से संपर्क करना चाहा तो उसका भी हमें कोई परिणाम नहीं निकला। लोकपाल की अदालत में मैं 4-5 बार गया तो कोई वो परिणाम नहीं निकला। और आज मुझे उम्मीद लग रही है कि जिस प्रकार हमारे किसान भाई, हमारे ये सब साथी लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं, इतने सारे क्रिकेटर बड़ी संख्या में यहाँ पर रोज़ सुबह से शाम तक यहाँ पर रहते हैं, तो मुझे उम्मीद लगती है कि शायद ये इसमें कोई रास्ता निकल पाएगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी सी केवल परसुएंस की कमी है। गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण नक्शा सैंक्शन करने के लिए बैठा है। हमारे यहाँ के यशस्वी सांसद श्री वीके सिंह जी हैं, उनके पास चलेंगे, 1 मिनट में सारी समस्याएं सोल्व हो जाएंगी। किसानों ने बताया कि ये वीके सिंह जी से भी मिल चुके हैं। देखिए क्या है कि हमारे जो सांसद वीके सिंह जी हैं वो मैं भी उनसे मिला था, वो भी पर्सनली इस क्रिकेट ग्राउंड को बनाना चाहते हैं। लेकिन जो नक्शा प्रस्तुत करना है वो उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को ही प्रस्तुत करना है। वही ठीक से नक्शा बनाएं, ठीक FAR उसमें डालें, ठीक से उसकी प्लानिंग करें, GDM में परसुएंस करें। यदि कोई वहाँ से कोई ऑब्जेक्शन लगता है तो उसको दूर करें। ऐसा नहीं है कि आपने अप्लाई किया और आप अपने घर बैठ गए हैं। तो मेरा मानना यह है कि इसमें केवल उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के एक कर्मण्यता के कारण यह स्टेडियम बनने में समय लग रहा है, और यह स्टेडियम बन सकता है यदि इसी प्रकार से प्रयास होता रहा। सर मैं कम शब्दों में आपसे पूछना चाहूँगा कि इसका एक सल्यूशन क्या होगा आपकी नज़रों? इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं है। आप जो है GDA के जो इंजीनियर्स हैं अपनी तरफ से एक टेक्निकल कमेटी के साथ, आर्किटेक्ट के साथ बैठें, और इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। जैसे इसमें जो 2-3 ऑब्जेक्शन बताए जा रहे हैं। नंबर 1 ऑब्जेक्शन बताया जा रहा है कि इसमें FAR जो है 2.75 का नक्शा डाला गया है, जबकि इस लैंड पर 0.5 FAR ही सैंक्शन किया जा सकता है। ये रिवीजन में भी जा सकता है मास्टर प्लान में, जो गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण के अपने हाथ में नहीं है, लेकिन वो इसको यहाँ से रिकमेंड करके शासन को भेज सकता है और शासन उसको सैंक्शन कर सकता है। तो 2.75 ही FAR बन सकता है। ये बिल्कुल बेस्ट रास्ता है और बेस्ट प्लानिंग है इसकी। लेकिन सेकंड नंबर पर मेरा मानना ये है कि 2.75 नहीं, मान लिया उसमें थोड़ा समय लगता है, देर लगती है, उसको सेकंड लोट में ले लिया जाए। यदि आप 70,000 की संख्या का क्रिकेट स्टेडियम बनाना चाह रहे थे 2.75 FAR के साथ, आप इसको पहले 40,000 की कैपेसिटी का बना लीजिए। आप जो है इसको जो है होटल 400 कमरों की जगह जो है 100 कमरों का होटल पहले बना लीजिए, बाद में उसको एक्सटेंड करा लेंगे, उसको फ्यूचर प्लानिंग में ले लीजिए। लेकिन कोई प्रयास तो करना पड़ेगा। जहाँ तक रही है आपके जो है NOC की हाई टेंशन लाइन की जो लाइन लेनी है इसकी नाम हिंडन एयरपोर्ट की NOC जो है वो तो उनका देखिए ये होगा कि जितनी हाइट है जहाँ से उनका प्लेन जाता है उससे जितनी वो दे पाएंगे उतनी ही वो हाइट की NOC मिलेगी। उस NOC के अनुसार भी हम प्लानिंग कर सकते हैं लाइट का। आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो हमारे पोल लगाने कोई ज़रूरी नहीं है। जितनी हाइट की NOC हमें वहाँ से मिलती है उसके हिसाब से आप प्लानिंग करके नक्शा डाल दीजिए, तो वो भी मैटर ख़त्म हो जाएगा। नंबर 3 जो है वहाँ पर हाई टेंशन लाइन उन्होंने जो लग जाने दी, इनकी गलती के कारण से वहाँ पर हाई टेंशन लाइन लगी जिसका हुआ एस्टिमेट 15 करोड़ रुपये मांग रहे हैं। शासन चाहे तो उसको वो भी हट सकती है। तो समाधान बहुत आसानी से है, केवल ये लापरवाही बंद कर दें, UPCA किसी एक सक्षम कमेटी को यहाँ पर नियुक्त कर दे तो इस स्टेडियम का निर्माण हो सकता है।